अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेज़न ने काफ़ी सारे अकाउंट्स क्लोज किए हैं, तो उसके ऊपर मैं ये सेमिनार कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है, आर्बिट्राज डेड है, ड्रॉप शिपिंग की तरह इसको भी डेड कर दिया गया है, होलसेल को भी डेड कर देंगे, प्राइवेट लेबल जो उसके पैसे नहीं है। तो भाई ये अमेज़न के ऊपर रोना वही लोग रोते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती, प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। इवन कि अगर आप होलसेल भी करते हो, होलसेल में अगर आपने अपनी प्राइस डाउन कर दी, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये कितने का सेल हो रहा है, ये यहाँ पर इसका आप ग्राफ देख लो, ये तकरीबन सेल हो रहा था 57.57 का। ठीक है, ये 57.57 का सेल हो रहा था, और अब कितने का सेल हो रहा है, ये तकरीबन ये 24 का सेल हो रहा है, 24, 23, 26 तक ये सेल हो रहा है। कहाँ से प्राइस कहाँ आकर गिरी है? होलसेल हो, प्राइवेट लेबल हो, वट एवर कोई भी बिजनेस मॉडल हो अमेजोन पे, उसको करने की जो है ना टेक्निक होती है, क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया हर 2 दिन या 3 दिन के बाद चेंज होता है। आप खुद को अपडेट नहीं करते, आप खुद को अमेजोन के ऊपर जस्ट प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट मैंने सेल किया है 45 तक का, 45 का मैंने खुद सेल किया है। 45 पे अगर मैं देखूं, इसको मैंने अगर सेल किया है, सॉरी मैं 45 प्राइस यहाँ पर लिखूंगा, मैं आपको जस्ट ये आप टेक्निक बता रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हो। आज ना तो आर्बिट्राज डेड हुआ है, ना होलसेल डेड हुआ है, ना प्राइवेट लेबल डेड हुआ है, ना अमेजोन खुद डेड हुआ है। डेड हो गए हो तो आप खुद हो, आप खुद लूजर हो। आप खुद अपने आप को अगर एग्री करते हो कि मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, क्या वजह है? आपने खुद को अपडेट नहीं किया। हर बच्चे बच्चे का काम नहीं अमेजोन पे काम करना। मैं खुद अपने इन्वेस्टर्स का 8 से 10 करोड़ शुरू में जाया करवा चुका हूँ, अपने इन्वेस्टर्स का, और उनको बाद में रिकवर करके भी दिया है। रिकवर करके भी दिया। मल्टीपल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो जिगरा लेकर आते हैं अमेजोन के ऊपर। उनको हाउ नो पता होती है, ए टू जी पता होता है अमेजोन का, कि अमेजोन पे बिजनेस कैसे करना है। अब मैं ये प्रोडक्ट मुझे मिला था पीछे से 23 का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसके स्टैट्स भी दिखा दूंगा। 23 का मुझे मिला था, मैंने इसको 45 48 तक का सेल किया है। मैं यहाँ पर आपको कुछ अकाउंट की सेल भी दिखाऊंगा। 10 $10 तक मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। $2 आप शिपिंग के, प्रेप के और ये इधर उधर के निकाल दो। मैक्सिमम $6 तक का प्रॉफिट इसके ऊपर रन किया। ठीक है, अभी इसकी प्राइस जो है, जितने का बाय किया लोगों ने वहीं पे आ गया। और अच्छा, अब देखो इसके ऊपर सेलर कितने हैं। 65 सेलर है इसके ऊपर। ठीक है, 65 सेलर है। अगर मैं आपको इसके स्टैट दिखाता हूँ, आप प्रॉपर स्टैट देखते नहीं हो, आपको बस जैसे किसी ने कहा यार इन्वेंट्री अवेलेबल है, इतने सेलर बैठे हुए हैं, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, इसके ऊपर प्रॉपर इनवाइसेस दूंगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन दूंगा, ब्रांड का प्रोडक्ट है यार, ले लो। आपको लोगों ने ऐसे कन्विंस किया और आप उनके झांसे में आ गए, आपने पैसा दिया, इन्वेस्ट कर दिया अमेजोन पे, और आप हाथों पे हाथ धर के बैठ गए। अब देखो इसका ग्राफ चेक करो आप। ठीक है, पहले इसके ऊपर सेलर थे, कितने सेलर थे, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ये सेलर का, 33 सेलर थे। उसके बाद इसके ऊपर 67 हो गया, अचानक से ड्रॉप डाउन आया, 33 से 21 पे आ गए। उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन आया, 55 से 47 पे नहीं सॉरी 72 73 सेलर से अचानक से ड्रॉप डाउन हुआ है जून में। इसके ऊपर कितने सेलर आ गए? तकरीबन कोई, इस ग्राफ के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो तकरीबन 37 पे आ गए। 72 से अचानक से ड्रॉप डाउन हुआ है, 44 ऑफर्स, 37 ऑफर्स। क्यों इतना ड्रॉप डाउन है? इसकी प्राइसेस डाउन होती रहती हैं, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन पिछले कुछ 6 महीने में इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो इसकी प्राइस जो है वो डाउन ही आ रही है। ये कहाँ तक, ये तकरीबन 60 तक सेल हुआ था, और अब ये 27 का बिक रहा है अमेजोन पे। अब देखो इसके ऊपर फिर से सेलर की भरमार थी। इस लेवल तक 90 सेलर इसके ऊपर थे, 90 सेलर, और 33 पे इसका बाय बॉक्स था 7 अगस्त को। अब इसके ऊपर सेलर डाउन होना शुरू हो गए, और अब जो डाउन होंगे वो कभी आ भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि अमेजोन ने आपसे मांग लिया डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास तो है, हमारे पास तो है डॉक्यूमेंटेशन, इनवाइसेस हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, बिल ऑफ लेडिंग है। जो बंदा अमेजोन पे खुद को अपडेट करके रखता है उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी कि 7 8 ब्रांड ऐसे हैं जिनकी हमारे पास इनवाइसेस हैं, और हम आपको अप्रूव करके देंगे, पेमेंट आफ्टर वर्क होगी, राइट। मैंने ये पोस्ट लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने कहा इनवाइसेस दे दें, ये करते हैं वो करते हैं। भाई हम अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देते। अपने डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ब्रांड से स्पेशल ऑफर लगवाते हैं, ब्रांड खुद जाके अप्रूव करता है, अनगेट करता है, और लाइफ टाइम के लिए उनको जो है ना वो हम सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो ये होती है प्रॉपर। तो भाई खुद को सबसे पहले अपडेट करना है, किसी दूसरे बंदे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। थोड़ी सी आपको अमेजोन ने इनवाइसेस मांगी आपसे, 3 4 अकाउंट उड़ाए आपके, 3 4 तो नहीं मल्टीपल अकाउंट्स उड़ाए हैं काफी सारे लोगों के, लेकिन एक जो
इन्वेस्टर के अकाउंट चला रहा होता है बंदा, अगर तकरीबन मैं अगर 100 अकाउंट चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से 100 से ज्यादा ही चला रहा हूँ, अगर मेरे 15-20 अकाउंट एक रात में सस्पेंड हो जाते हैं तो ये मेरे लिए घंटी बजी है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अपडेट करो खुद को। अमेजोन आपका अकाउंट अगर डीएक्टिवेट कर देता है, 1000-2000 डॉलर दो, आप अकाउंट रीओपन करवा सकते हो इजीली। किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर कर लो, किसी ब्रांड की इनवॉइसेस बाय कर लो, किसी का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले लो, गूगल पे हर चीज का आपको वो मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, इन्वेंट्री आपकी हैवी पड़ी हुई है, तो आपको बड़े जिगरे के साथ आना पड़ेगा अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैं इसी तरह से नहीं पेट रहा कि मैं शुरू में 8-10 करोड़ अपने इन्वेस्टर्स का जाया करवा चुका हूँ, लेकिन बाद में उनको 6 से 7 महीने में उनको रिकवर करवा के दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से उन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैं आपको सेल भी दिखाता हूँ। अब ये ब्रांड है, इसकी अमेजोन ने आपको मेल करके आपको कोई वायोलेशन नहीं सेंड की, इसके ऊपर वायोलेशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिलता ही ब्रांड से और ये 2 नंबर आता ही नहीं है। अगर कोई कंप्लेन आती है तो इसका क्लेम होता है यूएल का। ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा डाउन है, इसकी पीछे से सप्लाई भी बंद कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई और गंदा सा प्रोडक्ट, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप आ जाओ, इसके ऊपर अभी तक 2 ऑथेंटिसिटी क्लेम लगे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, रॉन्ग आइटम डिलीवर हुआ। ठीक है, ये 2 यहाँ पे दिखा रहा है, मैक्सिमम इसके ऊपर 8-10 होंगी। ठीक है, और इसके ऊपर सेलर्स कितने हैं? 12 सेलर हैं। इसके ऊपर ऐसा ऐसा हाइप बढ़ेगी सेलर्स की, सेलर बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। आप देखोगे कि ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा यहाँ पर आपको आर्बिट्राज में आपको कंपटीशन मिलता हुआ नजर आएगा, और ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा एफबीए में आपके अकाउंट सस्पेंड होंगे। क्यों? उसकी रीजन यही है। अभी मैं पोस्ट देख रहा था, एक बंदे ने लगा 13,000 अकाउंट सस्पेंड हो गया, अमेजोन ने आर्बिट्राज को डेड कर दिया। आर्बिट्राज डेड नहीं हुआ, आप डेड हो चुके हो, आप लूजर बन गए हो। आपको बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, अमेजोन पे खुद को अपडेट रखोगे तो आप आओगे। अब कौन बंदा है जो 65 सेलर्स के दरमियान बैठ के अपना अकाउंट यहाँ पे रखेगा? 65 सेलर्स, एफबीए के 2 एफबीए में यहाँ पर सारे ड्रॉप शिपर्स एफबीए में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कोई पागल बंदा ही होगा जो मतलब कि इतने ज्यादा सेलर्स में कंपटीशन में बैठेगा और अपनी जो है वो क्या कहते हैं, छोड़ो यार, आप समझ चुके होंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अपना खसारा करवाएगा। अब देखो, मैं ये दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये भी तो इसी ब्रांड का है। अब ये वाला प्रोडक्ट 92 का सेल कर चुका हूँ मैं, 65 पे आ गया। ठीक है, अब इनकी प्राइसेस फ्यूचर में इंक्रीज होने का चांस है। क्यों? क्योंकि सब सेलर्स को जिनके पास इनवाइसेस नहीं है उनको उड़ा रहा है ये ब्रांड। खुद अमेजोन से रिक्वेस्ट करके कहता है कि जिन सेलर्स, मेरी लिस्टिंग के ऊपर कंपटीशन बहुत है, मेरी प्राइसेस जो है वो डाउन हो रही हैं, तो आप क्या करो, इन सेलर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगो, जिसके पास है उसको एक्सेस दे दो, जिसके पास नहीं है उसको उड़ा दो। ठीक है, अब ये काम हो रहा है बेसिकली आर्बिट्राज में, ये काम हो रहा है। आपको एक ईमेल आती है कि भाई आप हमें इस ब्रांड का ये चीजें हमें दो, आपके पास वो है ही नहीं, और अगर आपके पास हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा क्वांटिटी बाय ही नहीं की। अगर आपने बाय की है तो आपकी प्राइस डाउन है। अब मेरे पास ऐसी ऐसी लिस्टिंग्स हैं यार, मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्लाइंट्स की प्राइवेसी होती है। अगर मैं आपको वो लिस्टिंग्स दिखाऊं तो उनके ऊपर किस वजह से, होलसेल की ऑथेंटिक ब्रांड्स की हैं, किस वजह से मुझे आईपी लगी है उनके ऊपर, किस वजह से मुझे वायलेशन लगी है, क्यों मैंने प्राइस डाउन की। मिसाल के तौर पे ये स्टैनले का प्रोडक्ट है, स्टैनले। ठीक है, इसके ऊपर कितने हैं, 2023 में 8वां महीना 11 तारीख को ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा इसके ऊपर, और आईपीस भी लग चुकी हैं। देखो 2023 चौथा महीना 21 तारीख को इसके ऊपर आईपी लग चुकी है। आईपी आईपी में काफी सारे सेलर्स को उड़ा चुका है ये स्टेनले। क्यों आईपी में क्यों उड़ाता है? जब आप एक स्टेबल प्राइस से अपनी प्राइस डाउन डाउन करते हो, आप कंपटीशन में आते हो, आपको क्लेम लगता है, ब्रांड खुद आपकी बैंड बजाता है, और उसके बाद सेलर, दूसरे सेलर, ब्लडी सेलर्स, कंपेटिटर्स आपकी बैंड बजाते हैं मिलकर। आप एक दिन में 5 ऑर्डर ले लो, थोड़ा खा लो, कम खा लो, अच्छा खा लो। अमेजोन पे बिजनेस करना ये नहीं है कि भाई सारी सेल मैं ही ग्रैब कर लूं। अब इसका बीएसआर 4,000 है, 4,000 का मतलब एक दिन में इसका कोई 400-500 यूनिट सेल हो रहे हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, महीने का 1400 यूनिट, ये फेक है, ये रियल नहीं है। 10,000 यूनिट मैक्सिमम इसका सेल होता होगा एक, ठीक है, एक महीने का। इसके ऊपर 23 एफबीएम सेलर एंड ड्रॉप शिपर और 61, मतलब 100 सेलर बैठा हुआ है, हर बंदे को सेल जा रही है महीने में तकरीबन 100 यूनिट तो हर बंदे के सेल होते हैं। मैं अभी आपको अकाउंट दिखाता हूँ, उसके ऊपर मेरे पास प्रॉपर इस ब्रांड की हर चीज मौजूद है। मैं सेल कर रहा हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स के थ्रू और क्या नाम प्रेप सेंटर्स के थ्रू और जो अपने रिलेशनशिप है उनको यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाता हूँ।
अप्रूव करवाने के बाद कल ही मैंने पोस्ट लगवाई कि यार जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए कोई उनकी भी हेल्प हो जाए, लेकिन उसके चार्जेस हैं भाई कोई मतलब 800, 1000, $1200 लाइक दिस। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू पे। अब पोस्ट लगाई हुई थी काफी सारे लूजर्स ने कि यार अमेजोन आर्बिट्राज इज डेड। अमेजोन डेड नहीं हुआ, उसने आपको डेड कर दिया, आप लूजर हो, अमेजोन लूजर नहीं है। मैं अमेजोन पे काम कर रहा हूँ और यकीन करो बहुत हमने लॉस फेस किया, स्टिल ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, स्टिल होलसेल कर रहा हूँ, स्टिल प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ, स्टिल आर्बिट्राज कर रहा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने खुद यही चीज सीखी है, बाज दफा तो मैं खुद लूजर बन जाता हूँ, यार ये क्या हो रहा है, अमेजोन ये क्या कर रहा है। लेकिन अपना टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट करो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, उस चीज का प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढो। आप प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढने के आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा आप देखो, मैं और प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ। इस ब्रांड की आपको सेल दिखा देता हूँ पहले। अब इस ब्रांड की आपको 1 मिनट में सेल दिखा दूं, जस्ट एक व्यू दिखाऊंगा आपको। अच्छा यार ये देख लो आप, ये वही वाला जो है अकाउंट है, ये वही वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये मतलब कोई 4 या 5 एक दिनों में इसको लगाए हुए, और देखो सेल आ रही है और पेमेंट भी कंफर्म हो रही है और डिलीवर भी हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो ह्यूल भी सेल हो रहा है, सारा कुछ मतलब कि ये सॉरी ये 2 महीने पहले का है। मैं आपको ऊपर तक ले दिखाता हूँ, ये 1 वीक, ये यहाँ से आप देखो, यहाँ से ठीक है, 2 डेज 3 डेज। ओके, मतलब कि सेल आ रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट सेल भी हो रहा है। बात ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना होगा, उस लिस्टिंग के ऊपर बैठना होगा जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि हाँ भाई मैं बेयर कर लूंगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उस लिस्टिंग के ऊपर आपने बैठना है। चलो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सपर्ट हूँ, मैं कहता हूँ मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी इश्यू आ सकता है कहीं ना कहीं पर, लेकिन मैं खुद को सुलझाऊंगा, खुद को ही जो है वो इस्लाह करूंगा। ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस चीज को टैकल करना आता है। अब 61 सेलर एफबीए किए, ये मैसेज करते हैं अकाउंट के ऊपर, आप क्या करो अपने प्राइस को इंक्रीज करो, अदरवाइज मैं आपको ऑथेंटिसिटी लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे आप 61 सेलर बैठे हैं अमेजोन के ऊपर, इनमें से बहुत सारे सेलर आपको मैसेज करेंगे भाईजान प्राइस इंक्रीज कर दो, प्राइस इंक्रीज कर दो वरना ऑथेंटिसिटी भेज दूंगा। हमें कोई इस तरह मैसेज करे, हम पकड़ के उसके अकाउंट को ट्रेस करके उसके अकाउंट को फौरन से उड़ा देते हैं। ठीक है, और हम अपने प्रोडक्ट्स को भी हाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको अनथक मेहनत के बाद मिलती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, इसके लिए माजरत, इसके लिए सॉरी। आपको रिप्लाई देना बता देता हूँ, अगले बंदे को स्टेट मैसेज कर दो भाई, उड़ा दो। जो आप मैसेज कर सकते हो अमेजोन के ऊपर, आप मैसेज करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके आप अब्यूज मी के केस में जाओ अमेजोन के ऊपर, वहां पर जाके आप केस ओपन करो। वो लाजमी कोई ड्रॉप शिपर होगा जो आपको मैसेज कर रहा होगा कि यार हमारे साथ कंपटीशन मत करो, ये करो वो करो। मोस्टली आप देखो जो बंदा टॉप पे बैठा बाय बॉक्स लेके, उसकी सेलर आईडी नोट करो, सेलर आईडी नोट करके नोट्स में जाओ और अमेजोन को बोलो ये बंदा मुझे अब्यूज कर रहा है और ये इसकी सेलर आईडी है, वो अमेजोन उसके खिलाफ खुद ही एक्शन ले लेगा। बस आपने ये बैठना है। अच्छा एक और तरीका बताता हूँ, चलो छोड़ो, आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा सेलर आपको मैसेज कर रहा है, कौन सा सेलर आपको बार बार। अभी पिछले दिन एक लड़का का मैसेज आया, वो रो रहा था, कहता सर मेरे 6 अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर एक ड्रॉप शिपर मेरा सर खपाई खड़ा है। उसको उसकी सेलर आईडी नोट करो, सेलर आईडी नोट करके अगर तो वो एफबीए सेलर है तो मैं आपको 2 सोल्यूशन बताता हूँ, एफबीएम का एक बताऊंगा, एक एफबीए का। अगर वो एफबीए का सेलर है, 2 3 बायर अकाउंट्स बनाओ अमेजोन की, बायर अकाउंट्स बनाकर उसकी जितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है सारी की सारी बाय कर लो। बाय कर लो, बाय करने के बाद कुछ दिन के बाद आपने उसके अगेंस्ट क्लेम कर देना है और आपको उसका जो रिटर्न केस है उसमें आपने फाइल करना है। जो एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं वो मेरी बात समझ चुके होंगे। और अगर कोई एफबीएम बैठा हुआ है, एफबीएम की सेलर आईडी नोट करो, उधर केस लॉग में जाओ, अब्यूज मी के केस में, वहां पर जाके अमेजोन को बताओ कि ये सेलर आईडी है, ये ड्रॉप शिपर है, मुझे मैसेज कर रहा है और मेरी जो है बैंड बजा रहा है, इसको आप समझाओ। ठीक है, अगर कोई एफबीए सेलर है जिसका स्टॉक हैवी पड़ा हुआ है, उसका सारा स्टॉक बाय कर लो, उसकी इन्वेंट्री कुछ दिन के लिए रिजर्व हो जाएगी। बस ये 2 चीजें आपको बता दूंगा मैं। अगर ये आपने तब यूज करनी है जब कोई सेलर आपकी मतलब कि सेल रोकना चाह रहा है, आप नए सेलर हो और आपको अमेजोन के ऊपर बिजनेस नहीं करने दे रहा,
पहली बात तो ये मैं आपको बताऊंगा कि उस लिस्टिंग के ऊपर बैठो ही ना जिसके ऊपर आपको हैवी कंपटीशन नजर आता है। अगर आप हैवी कंपटीशन की तरफ जाते हो तो भाई आपको बहुत इशू देखने पड़ेंगे, बहुत इश्यूज आपको जो है वो फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ आपको कि जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। अब मैं अगर आपको बात बताऊं तो इस तरह की लिस्टिंग अगर है उसके ऊपर 8 से 10 सेलर बैठे हुए हैं और उसकी जो प्राइस है, मैं इस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ अभी ये कितने का सेल हो रहा है, 39.4 का। अभी इसकी प्राइस डाउन हुई होगी क्योंकि इसका ग्राफ डाउन जा रहा है। 39.4 का सेल हो रहा था अभी। ये 1 मिनट रुकिएगा, मैं लोकेशन सही कर लूँ अपनी। ये काफी पुरानी लगी हुई है तो भाई बात सारी ये है कि आप खुद को अपडेट रखो। किसी बंदे की झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेव करके अमेजोन पे बिजनेस करो। ठीक है, कम कर लो, थोड़ा कर लो, बेस्ट कर लो। amazon पे इस वक्त जो सबसे टॉप मॉडल जा रहा है वो आर्बिट्राज का ही है। होलसेल में अगर आप जाते हो आपको अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलना कोई कामयाबी नहीं है। ब्रांड आपकी पकड़ के खुद बैंड बजाता है। ब्रांड कहता है कि यार मैं डॉक्यूमेंट्स अप्रूव ही नहीं करता, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल तो जाते हैं लेकिन अप्रूव ही नहीं करता। वो कहता है एमओ क्यू 5,000 का बाय करो मेरे से। अब मेरी जेब में हो 8,000 10,000 डॉलर, मैं कहाँ से 5,000 के एमओ क्यू बाय कर लूँ। ठीक है, कोई इक्का दुक्का ब्रांड मिलेगा आपको, हजारों ब्रांड्स के अप्रूवल दोगे, कोई एक एक या दो ब्रांड होंगे जो आपसे कहेंगे यार 500 यूनिट का एमओ क्यू बाय कर लो। ठीक है, अभी इसकी प्राइस तकरीबन कोई 39 पे खड़ी है। अब और डाउन होने का खर्चा है। अब कहाँ से इसकी प्राइस डाउन हुई है? 64 से, मई में इसकी प्राइस 64 थी, ओ माय गॉड 64, और अब कितनी प्राइस है इसकी? 44, 44 और लाइक 40। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं स्टेबल ग्राफ क्या होता है। स्टेबल ग्राफ ये होता है कि ये आपकी जो रेड लाइन है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट जाए, पिछले कोई 2 महीने की या 3 महीने की ये स्ट्रेट जानी चाहिए। अब मैं 90 डेज का ग्राफ देख रहा हूँ तकरीबन कोई स्ट्रेट जा रही है लेकिन फ्लक्चुएशन है, तो राइट अवे प्रोडक्ट इज गुड। अच्छा, अगर मैं 30 दिन का ग्राफ देखता हूँ 30 दिन का भी स्टेबल जाना चाहिए। ठीक है, 80 से 85% जो है वो गुड है। आपको मैं होलसेल करने से मना नहीं कर रहा ना, मैं आपको डिग्रेड कर रहा हूँ। बात सारी होती है ब्रांड अनगेट करने की। बात ये होती है अगर कल को ये लेसोटी ये जो ब्रांड है ये मेरे अकाउंट पे अगर मुझे वायलेशन भेज देता है तो क्या मैं उसको टैकल कर लूंगा? अगर ब्रांड ने ये मुझे दिया है कितने का, मैं आपको खुद बता देता हूँ मार्केट से कितने का मिलेगा आपको, तकरीबन 14 का मिलेगा आपको ये। अब किसी भी बंदे के पास चले, अब लोग नाराज हो रहे होंगे मैंने प्राइस रिवेल कर दिए। 14 का आपको मार्केट से मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का। कोई मतलब अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो 17 का लोग दे देते हैं आगे, इससे महंगा नहीं मिलेगा आपको। 17 का आपको मार्केट से मिला ये प्रोडक्ट, आपको इसके ऊपर 11 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ब्रांड से आपने लिया, ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर से लिया आपने, ब्रांड खुद सेल कर रहा है इसको 38 का। मेरी बात गौर से सुनना, ब्रांड खुद इसको सेल कर रहा है 38 का। अगर आपने 38 से प्राइस नीचे की, 1 दिन की मोहलत होगी, 2 दिन की होगी, उसके बाद आपको आईपी लग जाएगी। आईपी लगेगी, आपकी सारी की सारी लिस्टिंग खसारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट खसारे में। ना ब्रांड अपने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, ना अमेजोन एक्सेप्ट करेगा, और आपको अगर कुछ ना कुछ करवाना है तो 1,000 2,000 डॉलर दे के आपको किसी ना किसी धक्के अलग खाने पड़ेंगे, किसी को हायर अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि ना प्राइस वॉर वाली लिस्टिंग पे जाओ ना कंपटीशन वाली पे जाओ, बस जिसके ऊपर $2 $3 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको पता है कौन सी स्ट्रेटेजी रिकमेंड करूंगा। आप हमेशा उस लिस्टिंग पे जाओ जहां पर आपको 8 सेलर मिलते हैं, 8 से अगर 9 है तो छोड़ दो। आपको उसके ऊपर ड्रॉप शिपर कम से कम एक हो बस, और ज्यादा से ज्यादा एक हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। वो लिस्टिंग आपकी स्टेबल होगी, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा $1 का, और उसके ऊपर ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा 180 डेज का, इस तरह का। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि भाई अगर मेरी प्राइस इससे नीचे गई तो मुझे ये ब्रांड और ये जो कैटेगरी है इसका अप्रूवल मिला हुआ खत्म हो जाएगा। ना वहां पे ब्रांड काम आएगा ना वहां पे कोई और चीज काम आएगी आपके। ठीक है, तो ब्रांड अप्रूवल लेना इसलिए मैं कहता हूँ कोई महारत नहीं है। ये जो लोग होलसेल कर रहे हैं इनको पता है। अगर आप अब होलसेल में सबसे बड़ी और बुरी चीज मुझे क्या लगी है, वो ये कि आप हजारों ब्रांड्स की अप्रूवल लेते हो, ब्रांड आपको कहता है कि एमओ की उतना लो, आपकी जेब में पैसे नहीं होते उतने। अगर आप ले लेते हो तो आपको एक खास प्राइस के ऊपर बैठना पड़ता है, और अक्सर इतने गंदे गंदे ब्रांड्स होते हैं उनका वीआरएस आप देखो तो
मैक्सिमम जो है तकरीबन कोई आपको 30,000 तक मिलता है। 30,000 से नीचे किसी का होता ही नहीं, अगर है अभी तो उन लिस्टिंग्स के ऊपर सेलर बैठे हुए, कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर आईपी लग गई, आपको ब्रांड हमेशा आईपी सेंड करता है आपको, तो आपके डॉक्यूमेंट्स खलास नहीं होंगे एक्सेप्ट। 90% मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते। ब्रांड कभी भी आपको नहीं कहता कि अमेजोन पे आप सेल करो, आपको प्रॉपर सोल्यूशन लेना पड़ता है। आप जितने भी बैठे हुए ट्रिक ले लो भाई, ब्रांड अप्रूवल की ट्रिक ले लो, ये सब फेक है। अगर मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक, ब्रांड से अप्रूवल लेना है अपनी ट्रिक मैं बता देता हूँ, उसको बोलो मेरी अपनी वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर सेल करना है, ठीक है, और मुझे आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है, मैं इसका कम से कम एमओक्यू जितना आप रिकमेंड करोगे मैं आपसे ले लूंगा। ये मैसेज बनाकर ब्रांड को सेंड करो, आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा। 98% गारंटी है इंशाल्लाह आपको ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगा, और वो ब्रांड आमादा भी हो जाएगा। एक मैसेज बनाओ, बोलो मैं आपसे कम एमओक्यू जितना है आपका सारा बाय करूंगा, मेरी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये मेरा अमेरिका का लाइसेंस नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, और ये मेरा एसएसएन नंबर है। एसएसएन नंबर देते नहीं, अगर वो इनिशियली मांग देते हैं तो आपको देना पड़ेगा। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी एलएलसी है, ये ईआईएन नंबर है, ये सेलर परमिट है, ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। वो बाग बाग हो जाएगा ब्रांड, कहेगा वाह कोई तगड़ा बंदा है मेरे पास। आप उसको अपनी सारी चीजें दो ये, और आप उसे बोलो कि मैं कम से कम एमओक्यू आपसे बाय करने को रेडी हूँ, अपनी वेबसाइट पे सेल करूंगा। अगर आप उसे बोलोगे कि मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ, तो वो फौरन से आपको साइड पे कर देगा। 100 में से कोई 10% जो होलसेलर हैं वो आपको अप्रूवल देते हैं कि आप अमेजोन पे सेल कर दो। अगर आप अमेजोन पे फिर भी सेल करते हो तो आपकी इन्वेंट्री, यकीन करो, 6 महीने नहीं सेल होती। मैक्सिमम अगर आपको मैं बताऊं ना, तो 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं आपकी इन्वेंट्री सेल होने में। चाहे वो 500 यूनिट है, चाहे 1000 है, चाहे वो 100 है, चाहे वो 200 है, ठीक है। आर्बिट्राज का मजा ये है, ड्रॉप शिपिंग का मजा ये है, प्राइवेट लेवल का मजा ये है कि अगर मेरे पास इस प्रोडक्ट के 500 यूनिट पड़ा हुआ है ना, तो मैं इजीली उसको अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर सेल करके साइड पे हो सकता हूँ। और हमेशा किसी भी एक लिस्टिंग के ऊपर आपने, एक लिस्टिंग के ऊपर आपने 2 महीने से ज्यादा नहीं बैठना। चाहे वो होलसेल है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, चाहे वो आर्बिट्राज है, जो मर्जी मॉडल है सिवाय पीएल के, आपने उसके ऊपर तकरीबन मैक्सिमम 2 महीने बैठना है बस, उसके बाद उसको डिलीट कर दो। चाहे आपके पास अप्रूवल है, कुछ भी है, कोई भी एक प्रोडक्ट स्टेबल अमेजोन के ऊपर बहुत मुश्किल से चलता है, ठीक है। ये मेरी सारी बातें जितनी भी आपसे बताई हैं, यकीन करो मैंने कोई हिफस नहीं की हुई थी, मैंने ये प्रॉपर प्लान सोचा। आज मैं सोकर उठा, अभी तकरीबन कोई 8 बजने, 8 साढ़े 8 का टाइम है, तो मैंने देखा यार बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, सर आर्बिट्राज स्ट्रेट क्या हो गया, आर्बिट्राज अकाउंट बंद हो चुके हैं, तो आप हमें क्या प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहोगे। मैंने अपनी जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियंस दी हैं आपको। चॉइस इज योर, चॉइस आपकी है, आपने खुद से करना है, ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट अप्रूव कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी आपको समझाता हूँ। अब देखो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो ये जो है आपको ग्राफ ये तकरीबन स्टेबल नजर आना चाहिए लास्ट 90 डेज का, ठीक है। ये स्टेबल तकरीबन, हाँ तकरीबन ठीक जा रहा है, सेलर आ रही है इसके ऊपर और बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अचानक से ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो तकरीबन ये ग्राफ 80 से 85% करेक्ट है। और आप प्राइस का जो ग्राफ देखोगे, वो आपने देखना है कि लास्ट 90 डेज का जो ग्राफ है, वो जो आपकी हायर प्राइस है उससे ज्यादा नीचे ना जा रहा हो। अब अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये ह्यूल की तरह नहीं है, इसकी तरह नहीं है ये ओपन हो जाए, इसका मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको। इस तरह का ग्राफ नहीं है ये, देखो नीचे जा रही है, आ रही है, और प्राइस ऐसे नीचे फ्लक्चुएट हुई है और जा रही है नीचे। अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, प्रोडक्ट अप्रूव करना, प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो सबसे हैवी काम होता है। इसका भी 90 डेज का देख लो, उसका भी देख लो, इसका अभी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मतलब इसके चांसेस हैं दिस प्रोडक्ट मे बी गुड और बट लिटिल बिट बैड, ठीक है। इस तरह से मेरी इंग्लिश थोड़ी मतलब समझ आने वाली है, वह कोई खास नहीं है मेरी इंग्लिश, तो माइंड नहीं करना। इसके ऊपर भी आपको क्लेम लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन उन सेलर्स को लगे होंगे जिन्होंने मतलब कि प्राइस ज्यादा डाउन की होगी, ठीक है, उनको हमेशा उन्हीं को लगते हैं और किसी को नहीं लगते। बस एक दिन के 3 4 5 ऑर्डर ले लो, बेस्ट है, महीने में इजीली निकल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर देखो कि सेल कितनी है। बीएसआर अगर अच्छा प्रोडक्ट देखना है उसका लेस देन 50 के होना चाहिए,
अगर उससे थोड़ा सा मतलब मीडियोकर देखना है, उसका BSR लेस देन 20 के होना चाहिए, लेस देन 25 के इज लिटिल गुड। ठीक है, मोर गुड क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 10 की अगर उसका BSR है तो वेरी गुड प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर लिटिल गुड की बात करूं तो 25 की से लेस हो। ठीक है, उसके ऊपर मंथली जो सेल है 1000-2000 यूनिट की होती है। अब इसके ऊपर अगर मैं मंथली सेल बताऊं तो 5000 से 10,000 के दरमियान है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊं यहाँ पर, तो कीपा आप ले लो, कीपा भी बेस्ट है, कीपा भी सारे यही वाले स्टैट बताता है। अब ये जो रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि हर सेलर के पास सेल जा रही है, जो मतलब टॉप 10 सेलर्स बैठे हुए हैं उनके उनमें से हर एक बंदा सेल जनरेट कर रहा है। ठीक है, कीपा ले लो, इसमें आपको बाय बॉक्स शेयरिंग का पता लग जाता है, और ये टूल का नाम है सेलर असिस्टेंट ऐप। अगर आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आप सर्च के ऊपर क्लिक करो, वालमार्ट, ईबे, टारगेट, हर जगह पे आप खुद से सर्च कर सकते हो। और ये जो लॉक लगा हुआ है इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज इजी टू लिस्ट ऑन ऑल ऑफ दी न्यू अकाउंट्स। ठीक है, तो इसकी अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई हैवी इन्वेस्टर इस तरह का प्रोडक्ट लेता है, तो सबसे पहले, मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास लाखों डॉलर्स पड़े हैं अमेजोन पे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अचानक से 1000 यूनिट बाय नहीं करने। मैक्सिमम इसका कितना यूनिट बाय करना है आपने? 200। चाहे आपके पास 10 अकाउंट है चाहे 50 अकाउंट है, 200 यूनिट बाय। अब मेरा इन्वेस्टर क्या करता है, मुझे $3 से $4 पे करता है, 2-3-4 डॉलर पे करता है एक प्रोडक्ट अप्रूव करने का, मुझे पे करता है। और डेली मेरे पास तकरीबन कोई 150, 200, 250, 300 ऐसे आए होते हैं। सामा यार चेक करो, मैं 1 घंटा भी नहीं लगाता, देखता हूँ मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, ओके करता हूँ, 30 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम, चेक करता हूँ, मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ कि इतनी इन्वेंट्री हमने इसकी बाय करनी है, इन अकाउंट्स पे जाएगी। अगर कोई वायलेशन आ जाती है तो उसको टैकल हम खुद ही करते हैं। हम प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, उसकी फाइल बनाते हैं, ब्रांड से कॉन्टेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तक अप्रोच करते हैं, प्रेप सेंटर तक अप्रोच करते हैं जहां से वो शिप हो रहा होता है, तीनों लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर सबमिट करवाते हैं, 2 दिन में हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है। अभी मैं आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ कि मैंने जो है वो मोटर क्राफ्ट हो गया, लाइफ बैक हो गया, एक दो और ब्रांड्स हैं उनकी लिस्टिंग मैंने एक्टिवेट करवाई है। मैं जस्ट आपको शो ऑफ नहीं कर रहा यहाँ पे, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने अभी कल कोई पोस्ट भी लगाई हुई थी, आपने देखी होगी। ठीक है, अच्छा यार ये अभी है मेरे पास, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट लगा के नहीं बैठा, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे आपको कि आपकी लिस्टिंग ऐसे हो गई, ऐसे होगी, फलाना होगा, ढमकाना होगा। आप इसके ऊपर मुझे रिपीट वायलेशन लगी थी, रिपीट वायलेशन के बाद 5% चांस होते हैं कि आप अमेजोन पे सेल कर सको। एक होती है वायलेशन हाई, उसके बाद उसी एसएन के ऊपर आपको लगती है रिपीट वायलेशन। अब अमेजोन ने पहले भी मुझे कहा कि यू मे कंटिन्यू सेल ऑन दिस एसएन, बट लेकिन मुझे फिर से वायलेशन लगी, फिर से मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, उसने कहा यू मे कंटिन्यू। ठीक है, अब ये कौन से वाला है, मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, आईपी आई हुई है। ठीक है, यही वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आईपी आई हुई है मुझे ये, और मैं उसको करवाने जा रहा हूँ अप्रूव। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं करवाऊंगा आपको। अब ये एसएन मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसको मैं सेल कर सकता हूँ, इसकी प्राइस अचानक से इंक्रीज कर गई, और मैं इसको सेल कर रहा था 17 का, ब्रांड ने मेरे सारे अकाउंट्स के ऊपर सेंड कर दी आईपी, बट मेरे पास प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन थी, मैंने अप्रूव करवाई और अमेजोन को बताया कि भाई आई कैन सेल। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यही वाली जो लिस्टिंग है, 2-3 अकाउंट्स के ऊपर सस्पेंड है, इनमें से आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसको सेल करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन मसला नहीं है, बात यह है कि आपको सेल करने की स्ट्रेटेजी बताओ। ठीक है, अच्छा यार मैं जस्ट आपको यहाँ पर शो करवाऊंगा कि ये देखो, इसके ऊपर ये ब्रांड की तरफ से आईपी आई है और ये आया हुआ है। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट कंडीशन क्लेम आ जाता है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो हमेशा इनवाइस से ही खत्म होगी। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट ओपन करता हूँ ना, तो वहाँ पे सम प्राइवेसी होती है क्लाइंट की जो मैं आपको शो नहीं करवा सकता, तो उसके लिए माजरत। तो बात सारी ये है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्लेम लग जाता है, या आपको आर्बिट्राज में अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो गया, तो आपको ओपन करना आना चाहिए, आपको फेस करना आना चाहिए, बेट करना आना चाहिए आपको। ड्रॉप शिपिंग नहीं है ये, amazon FBA प्रोग्राम है।
फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, आपका प्रोडक्ट सारा का सारा अमेजोन के वेयर हाउस में जा रहा है। वो देख रहे हैं कि प्रोडक्ट पहले भी आया था, वो लिक्विडेशन की भी उनको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट लिक्विडेट हो क्या है, या ये प्रोडक्ट यूज में है, या ये प्रोडक्ट जो है कॉपी है, ए प्लस कॉपी है, बी प्लस कॉपी है, सी प्लस कॉपी है, कहाँ से आ रहा है सारा पता होता है। ओरिजिनल है, 2 नंबर है, वो खुद प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखते हैं, पूरी इन्वेंट्री नहीं, 3-4 पीसेज ओपन करके देखते हैं, और खुद भी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। वो अमेजोन है, या ड्रॉप शिपिंग नहीं है कि आप घर से बैठे हो और आप शिप कर रहे हो कस्टमर को, अमेजोन को कोई खबर अखबार ही नहीं है। तो मेरे भाई अमेजोन पे एफबीए करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, प्रॉपर सोल्यूशन जो है उसको फाइंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप 1000, 2000, 3000 डॉलर जो आपके पास पड़े हुए हैं, उससे आप कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो, शॉपिफाई कर लो, टिकटॉक सेलर सेंट्रल पे चले जाओ, ड्रॉप शिपिंग कर लो। अमेजोन के ऊपर हमेशा पावा ही आता है, और पावा ही अमेजोन के ऊपर। मतलब अब मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर आप अमेजोन पे बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, कुछ बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अमेजोन के ऊपर तजर्बा हासिल करना होगा। तजर्बा हासिल करने के लिए आपको अमेजोन चूना लगाता है शुरू में। चूना कैसे लगता है, ये मेरी बात हकीकत है, आप ये लिख लो। अगर आपको रास्ते में ठोकरें नहीं लगेंगी तो आपको कभी तजर्बा नहीं होगा। अमेजोन के ऊपर अगर आपको कभी चूना नहीं लगेगा तो आपको कभी रंग नहीं लगेंगे। ठीक है, चूना लगना जरूरी होता है रंग लगने के लिए। ठीक है, जब आपको रंग लगेंगे फिर आप लोगों को सिखाओगे, दूसरे लोगों को, आप अपनी टीम बनाओगे, एजेंसी बनाओगे, उसके बाद आप आगे ग्रो करोगे। ठीक है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपने सेल क्रैप की, प्रॉफिटेबिलिटी ली, अमेजोन ने डीएक्टिवेट कर दिया। अब आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, आप अमेजोन पे दोबारा शुरू करो नए वे से। आप अपनी गलतियों को रियलाइज करो, अमेजोन पे हो, अपडेटेड क्राइटेरिया के थ्रू आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और उसके बाद फिर आप जो रंग लगेंगे आपको अल्लाह की तरफ से, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से, आपको अल्लाह रंग लगाएगा और आपको लगेंगे। ठीक है, तो बिजनेस जब आप अमेजोन पे करोगे आप बिलियनर बन जाओगे इंशाल्लाह। आप हर चीज बाय कर सकोगे दुनिया की, आप अपनी खुशियों को पा सकोगे, आप सब कुछ हासिल कर सकोगे अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो अमेजोन पे, या किसी भी बिजनेस में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, जस्ट अमेजोन ही नहीं। मैं अमेजोन में एक्सपर्ट हूँ, आपको अमेजोन का बताऊंगा। ठीक है, बाकी मेरे लाइक कोई हुक्म हो, कोई मैसेज हो, कोई कमेंट हो, तो भाई आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और आजकल जो है तकरीबन बिजनेस पीक पे जा रहा है, Q4 में थोड़ा सा बिजी होता हूँ मैं आपके सवाल और जवाब का जल्द ही आपको आंसर करूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप करते हो, मेरी टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लाई करेगी जल्द से जल्द। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, बस प्रॉपर रीइंस्टेटमेंट करो। और हाँ, काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि उसामा भाई आपको कोई पेड कोर्स है, तो उसके बारे में आपको बता दूं, मेरा पेड कोर्स है, उसमें आपको मिलते हैं 3 तरह के कोर्सेज। एक अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज का मिलता है, टॉप लेवल का पेड है, जो कि उसमें सारी मैंने A to Z एडवांस लेवल की हंटिंग टेक्निक्स बता रखी हैं। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। उसमें कंप्लीट अमेजोन का आपको कोर्स मिलता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, 3PL डिस्पैचिंग कैसे करना है आपको, होलसेल कैसे कर, होलसेल का इंशाल्लाह मैं इस महीने में कोर्स ऐड कर दूंगा इसी गूगल ड्राइव में, इंशाल्लाह वल अजीज अज़ व जल, जल्द मैं इसी ड्राइव में ऐड कर दूंगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, और आपको इसमें मिल जाता है अमेजोन 3PL डिस्पैचिंग ड्रॉप शिपिंग का। सारे एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं कंप्लीट, इसमें बताया गया आपको अमेजोन पे काम कैसे करना है। मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिखा देता हूँ अपनी गूगल ड्राइव का। ये आपको मिलेगी 15,000 की। ठीक है, 15,000 इज नथिंग, $50 भी नहीं बनते भाई। जितना इसमें नॉलेज दिया गया, आप इसमें से सीखने के बाद अमेजोन पे खुद बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको सारे कोर्सेज दिखाता हूँ। ये आपको मिल जाता है कंप्लीट अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज मेरी गूगल ड्राइव में। ठीक है, और अगर मैं नीचे लेकर जाऊं तो तकरीबन ये 17 से 18 लेक्चर्स हैं कंप्लीट। इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, आपको प्रोडक्ट शिप कैसे करना है अमेजोन वेयर हाउस में, अगर आपको वायलेशन लग जाती है उसको फेस कैसे करना है आपने। ठीक है, जल्दी मैं इसमें इनवाइसेस अपडेट करने का बताऊंगा इसी गूगल ड्राइव में। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लोगों को इनवाइसेस बनाने का ढंग नहीं आता, ब्रांड की इनवाइसेस में क्या फर्क होता है और ओरिजिनल में और फेक में क्या। मैं तो फेक इनवाइसेस के ऊपर भी मैंने जो है ब्रांड्स को अप्रूव करवाया हुआ है। अब ये कैसे हो सकता है, लेकिन क्या है कि एक टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का, अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन मिल जाते हैं, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड है आपने ओपन कैसे करवाना है। एडिशनली दोस्तों की रिक्वेस्ट पे वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी बनाया गया है, इसमें आपको मिल जाता है। कोर्स मिलेगा कैसे आपको, आपने इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी। वॉइस मैसेज कर सकते हो आप, या टेक्स्ट मैसेज कर दो, मैं और मेरी टीम जल्द आप सेंटर लिंक होकर
आपको एक कोर्स आपकी गूगल जो गूगल ड्राइव है मेरी, आपके जीमेल पे शेयर कर देंगे आफ्टर पेमेंट। 15,000 का कोर्स है ये। इसमें 2-3 कोर्सेज और ऐड हो रहे हैं, होलसेल का हो रहा है, टिकटॉक सेलर सेंट्रल का हो रहा है, और इंशाल्लाह इसमें ट्रक डिस्पैचिंग का भी ऐड करूंगा मैं। ठीक है, फिर माने ला, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और मैंने अगर कोई बुरी बात कर दी हो, आपको माइंड माइंड किया हो आपने, तो उसके लिए माजरत भाई।